दुर्गा सप्तशती का द्वितीय अध्याय। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्किन छंद शाकांबरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और युजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई हूँ, प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी महाभगवती लक्ष्मी भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंटिका, दंड, शक्ति, खड़क, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल और पाश और चक्र धारण करते हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई थी। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन गया है। उस दुरात्मा महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों को कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, इसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़े भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वाजल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल निकले। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों तथा इंद्र के तेज से मध्य भाग कट प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी अंगुलियां बनी। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां तथा कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और 3 नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पित किया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष बाण दिया। धनुष बाण भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड के दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक काक्ष की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों से अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, बड़े कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए कैयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बड़ी अंगूठियां दी। विश्वकर्मा जी ने अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच सिवा मस्तक और वक्ष स्थल में धारण करने के लिए भी कुम्हाले वाले की मालाएं दी। जलधनियों ने उन्हें सुंदर कमल फूल भेंट किया। हिमालय सवारी के लिए उन्हें सिंह तथा भांति भांति के रथ समर्पित किए।
धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने पृथ्वी को धारण करते हुए उन्हें बहुमूल्य मणियों के विभूषित नाग हार भेंट किए। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और शस्त्र अस्त्र देकर देवी को सम्मान दिया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होता है। उससे बड़ी जोर से प्रतिनिधि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व हलाहल मच गई और समुद्र कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं को अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह भवानी ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महिषासुर भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया।